अंतिम संस्कार का शब्द किस नेता ने कोट किया था? मेरे ख्याल से वो इंडिया गठबंधन का था या एनडीए का, ये भी बता दीजिए। किशोर तिवारी जी को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी ये कह रहे हैं 370 प्रधानमंत्री ने खुद को दे दिए और अलायंस को बोला खाली 30 जीतेंगे। सही है इनका आकलन? देखिए, पहली बात तो मैं सुरेंद्र राजपूत जी के अंतिम संस्कार पर स्पष्टीकरण दे दूं। सही बात है, अंतिम संस्कार नहीं कहते हैं, ये सीधे मौत के प्रकार बताते हैं। हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत वगैरह वगैरह, फिर मोदी तेरी कब्र खोदेगी, बहुत सटीक हैं ये लोग। दीपक जी, अंतिम संस्कार तो हिंदुओं में होता है और कब्र कहीं और खुदती है। तो जब गाली भी देना होता है ना, तो बहुत सटीक वोट बैंक का ध्यान रखते हैं, कब्र अब्र खोदते रहते हैं, हिंदुत्व की भी कब्र खोद देते हैं, फिर कहते हैं अंतिम संस्कार की बात नहीं करेंगे। तो मैं इनकी बात से सहमत हूं, अंतिम संस्कार नहीं करते, कब्र खोदने की बात कहते हैं। अब मैं आता हूं उस विषय के ऊपर। देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने कहा 370 तो भाजपा की आएंगी और एनडीए 400 पार। वो 400 पार का मतलब 400 थोड़ी है, 400 है, 410 है, 415 है, 425 क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। और हमने एक और बात, अगर आज आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना हो तो उन्होंने एक बहुत गंभीर बात कही। उन्होंने कहा कोविड के दौरान मैंने मुख्यमंत्रियों के साथ 20 बैठकें की। उन्होंने कहा कि मैं रीजनल सेटअप से आया हूं, मुख्यमंत्री रहते हुए आया हूं। उन्होंने विपक्ष के नेताओं के नाम लिए। उन्होंने कहा कि हमारे विपक्ष में दिग्विजय सिंह जी बैठे हुए हैं, राव साहब यानी शरद पवार साहब बैठे हुए हैं, पवार साहब के लिए कहा, देवेगौड़ा जी के लिए कहा ये सब भी इस भाव को समझते होंगे। और फिर उन्होंने कहा कि कोविड पर जो हमने विजय प्राप्त की है, इसके लिए कोई श्रेय लेने का अकेले विचार नहीं है, सभी राज्य सरकारों ने अपना अपना योगदान दिया है, तब कलेक्टिवली भारत ने यह प्राप्त किया है। मगर उसके साथ उन्होंने आक्रोश भी व्यक्त किया कि ये कौन सी राजनीति में हम आ गए कि देश के अंदर डिवीजन पैदा करने की हम बात कहेंगे। कल के दिन उन्होंने कहा कोई कोयला पैदा करने वाले राज्य कहेंगे तो कोयला मेरा है, इसलिए पूरे देश के लोगों को इसका लाभ क्यों मिलना चाहिए। कल के दिन उन्होंने कहा कि हिमालय वाले राज्य कहेंगे नदियां हमारे यहां से निकलती है, तो उत्तर दक्षिण का जो विभाजन करने की बात कि मेरे यहां टैक्स ज्यादा कलेक्ट होता है, ये होता, इस प्रकार की चीज की निंदा की। तो वास्तविकता में इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हार की निश्चयात्मक हार की बौखलाहट में इस ढंग की चीजें मुंह से निकलती हैं, इसमें हम कोई अन्यथा नहीं मानते। और अभी मैं सुरेंद्र जी को सुन रहा था, चूंकि तब तक आपका फोन कनेक्ट नहीं हुआ था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मगर मैं सुन रहा था। उन्होंने ममता जी की बात कही, परंतु ममता दीदी ने तो आपके बारे में क्या टिप्पणी कर दी है, कहा कांग्रेस 40 नहीं पार करेगी। अरे भाई, अगर इसके बाद भी आपको ये लगता, और अधीर रंजन चौधरी जी तो नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी टेक्निकली वो राहुल गांधी जी से टेक्निकली ऊपर है कांग्रेस में, क्योंकि राहुल जी इस समय ना अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना महामंत्री है, ना नेता सदन है। वो कहते हैं डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, और जयराम रमेश जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बगैर ममता जी के तो डेमोक्रेसी के खिलाफ लड़ाई संभव नहीं है। अभी आपने अखिलेश जी का नाम लिया, अब कितनी सुंदर बात है, लोकसभा चुनाव आया तो सुरेंद्र जी कितने सुमधुर भाव से कह रहे हैं अखिलेश जी। मध्य प्रदेश का चुनाव था तो कमलनाथ जी कह रहे थे अखिलेश वखलेश और चिरकुट पार्टी, और अभी अखिलेश जी बोल चुके हैं चालू पार्टी। तो मुझे लगता है कि मतलब जिसे एक पुराना गीत था ना कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और नजर आते हैं, और बाखुदा आगे की लाइन में नहीं बोलूंगा, वो जनता जाके अपने आप देख ले। वो इस समय इस इंडी गठबंधन के अंदर की बात हो गई है। क्या करें, अब इनके सामने स्थिति यह है कि जो कुछ अंदर था वो पूरी तरीके से सामने, अब संयोजक भी बेचारे चले गए, मतलब नीतीश जी जो संयोजकत्व थे वो चले गए। और एक और मैं बात बता दूं, एक पॉइंट टेक्निकल, ये बातें उस समय भी आई थी कि नीतीश जी इस बात पे नाराज थे कि इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया रखने के ऊपर, और वो इस बात से अप्रसन्न थे। फिर मैं जहां से बात शुरू किया था वहीं समाप्त करता हूं। सुरेंद्र जी ने अंतिम संस्कार की बात कही थी, आप नहीं कहते, तो मैं मान्यवर एक बात पूछना चाहता हूं। एक यूपीए भी तो होता था जिसने आपकी 2 बार सरकार चलाई है। अब ये आप इंडी गठबंधन यानी इंडिया बोलते हैं, वो यूपीए का क्या हुआ है जरा बता दीजिए। वो यूपीए अभी है या उसका अंतिम संस्कार तर्पण अर्पण करके इंडिया में मिला दिया गया है? और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थी, कांग्रेस के अध्यक्ष तो खड़गे जी हैं। तो सोनिया जी का आजकल स्टेटस क्या है, मतलब ये यूपीए है या नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं है। कृपया उसका अंतिम संस्कार हो गया या नहीं, ये मुझे जानकारी बता दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी बताइए, यूपीए है या नहीं? 3-4 चीजें बड़ी साफ है सुधांशु। पहले ये तो बता दीजिए यूपीए है कि नहीं सुरेंद्र भाई? अरे सुनिए,
दीपक भाई, आपके शब्द मेरे मुंह में नहीं, पहले आप मेरा जवाब सुनिए, थोड़ा सा जवाब सुनने का धैर्य भी विकसित कीजिए। जरूरी थोड़ी है कि सुधांशु मिश्र, क्या नाम, सुधांशु त्रिवेदी जी आपके यहाँ पर आ गए हैं तो आप जो हैं इतने ज़्यादा उछलने लगेंगे, नीचे स्प्रिंग लग जाएंगे। मैं आपको बताता आप हूं, देख सकते हैं नीचे स्प्रिंग नहीं है, आप चाहे तो कुर्सी दिखा दूंगा मैं ऊपर करके। आप नहीं दिखा दीजिएगा अभी। हाँ, मैं ये कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को अपने नाम पर, अपने काम पर और प्रभु श्री राम पर, तीनों पर भरोसा नहीं रहा, इसीलिए वो नीतीश कुमार जी की शरण में चले गए और अपने को मां बहन की गाली देने वाले ओम प्रकाश राजभर जी की शरण में चले गए। मैं आपको बताऊं, ना उन्हें अपने नाम पर भरोसा, ना अपने काम पर भरोसा, ना प्रभु श्री राम पर भरोसा, नंबर 1। नंबर 2, 110 मिनट का लोकसभा में भाषण दिया। आज मुझे राज्यसभा का मालूम नहीं कितने मिनट का भाषण दिया है, लेकिन 110 मिनट के भाषण में 78 मिनट कांग्रेस को कोसना, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का जवाब देना है आपको, अपने कार्यक्रम बताने, अपनी नीतियां बतानी है, तो ये एक डरा हुआ और बौखलाया हुआ शख्स ही कर सकता है कि जो पार्टी आज की डेट में विपक्ष के नेता का पद संसद में नहीं प्राप्त कर पाई है, उससे कितना डर रहा है। कितना डर रहा है ये गांधी परिवार से, कितना डर रहा है राहुल गांधी जी से, कितना डर रहा है खड़गे जी से, और कितना डर रहा है अधीर दादा से। आपके सामने है कि इतना डरपोक स्थिति आज तक भारतीय जनता पार्टी की हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में नहीं देखी। इन लोगों ने जिस तरीके से डर अपना दिखाया है कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के सामने, और लगातार हमारे नेताओं को, कभी कहते हैं ममता जी आपके साथ नहीं है, कभी कहते हैं अखिलेश जी आपके साथ नहीं है, कभी कहते हैं लोकदल आपके साथ नहीं है। आप इन सारी चीजों को जब आप बात करते हैं, हमारे साथ कोई है आपको नहीं पता, लेकिन आपके साथ कौन कौन है, आप तो अपने लोगों को मात्र 30 सीटों में समेट दे रहे हैं। 30 नहीं 35 में, 400 पार नहीं कहा था सुधांशु जी, कहा था 405 आएंगे। आप इस चीज को बता दें हम आपसे, तो 35 सीटों में 37 गठबंधन के दलों को आप समेटते हैं। ये आपकी परिस्थिति है, ये आपकी स्थितियां हैं, ये आपके अपने गठबंधन के साथियों की। अब आप आ जाइए यूपीए पर और सोनिया गांधी जी पर। सोनिया गांधी जी हमारी सर्वोच्च नेता हैं, थी और रहेंगी। हम लोग मार्गदर्शक मंडल में आपकी तरीके से नहीं डालते हैं सुधांशु जी। और रही बात अंतिम संस्कार की, तो यह भाषा हो सकती है, आपकी हो सकती है, आप लगातार इस भाषा को डिफेंड करिए, और जितना आप डिफेंड करेंगे उतना ही आपको मायावी रूप में जाना जाएगा, उतना ही आपको अहंकारी रूप में जाना जाएगा। ठीक है, अब अंतिम संस्कार की भाषा किसकी है? मेरा भी गला थोड़ा खराब हो रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, फिर किशोर तिवारी जी हाथ उठा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, मैंने एक छोटा सा साउंड बाइट निकाला हुआ है आपके लिए, सुनिएगा उसको थोड़ी देर बाद। सुधांशु भाई, नहीं, सुधांशु जी आपका जवाब सुरेंद्र राजपूत जी को। देखिए, ये मेरी थोड़ी आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा कनेक्ट कर दीजिएगा, पर मैंने टीवी से आपकी आवाज़ सुनी। देखिए, मैं जो सुरेंद्र जी की बात को मैंने सुना, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। मैंने सुरेंद्र जी कोई बात आपके बारे में टिप्पणी नहीं की है, मैंने सिर्फ ममता जी का कोट बताया है और अधीर रंजन चौधरी जी का कोट बताया है। और आज प्रधानमंत्री जी ने एक और बड़ी अच्छी बात कही कि खड़गे जी ने जब परसों बोला था राज्यसभा में, तो 2.25 घंटे से अधिक बोला था। उन्होंने मजाक में, मतलब लाइटर नोट पे कहा कि भाई इतना खुलकर बोलने की आज़ादी इसलिए मिली कि बाकी लोग उधर गए हैं, मतलब कहीं और हैं, इस समय नहीं है। सुरेंद्र जी, एक बात मैं आपसे बड़ा अच्छा कहना चाहता हूं, आपने बड़ी अच्छी बात कही, मार्गदर्शक मंडल की बात कही। हमारे तो नेता जब 85 वर्ष 90 वर्ष के हो गए मार्गदर्शक मंडल में, आपके यहाँ तो अजीब बात है साहब, आपके यहाँ तो पद पे आके आदमी मार्गदर्शक रहता है, क्योंकि पद के मार्ग पर तो कोई और चल रहा है। मार्ग पे चल रहे हैं राहुल गांधी जी, जो ना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ना उपाध्यक्ष हैं, ना महामंत्री हैं, ना नेता प्रतिपक्ष हैं, और मार्गदर्शक के रूप में दो नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं। और फिर भी किसी को मेरे बात की आपत्ति हो तो पिछले का पिछला वाला जो, यानी 2 सदन पहले, आप जाके बाइट निकाल के देख लीजिए, राहुल गांधी जी स्टेटमेंट दे रहे थे संसद के बाहर, और अधीर रंजन चौधरी जी और खड़गे जी, दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष उनके अगल बगल खड़े थे, वो मात्र मूक दर्शक बने हुए उसको सुन रहे थे। मान्यवर, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री उस विषय को बोलता है तो बाकी लोग सुनते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, एक सांसद बोलता है और बाकी नेता बैठ के उनको सुनते हैं। तो इसी कारण से हमारी और आपकी सोच में ये अंतर है। और यहाँ पर वो छोड़िए हमारे अंदर क्या, हमारे वो छोड़िए, आज देश के सामने बहुत स्पष्ट है। एक तरफ है मोदी जी के नेतृत्व में भरोसे का गठबंधन, और दूसरी तरफ है अज्ञात नेतृत्व में भ्रम का गठबंधन। जी न्यूज़।